डब्ल्यूएचओ के सारे स्टाफ आज हर जगह क्यों भरे हुए हैं, और डब्ल्यूएचओ से गेट्स का क्या रिश्ता है, और गेट्स का फौजी से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें निकल के आ जाएंगी। और तब मोदी जी क्या कहेंगे कि मैं ये सबको नहीं जानता हूं। जानते हैं मोदी जी, आप सब बात जानते हैं, आप सब बात जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। संघ के लोगों ने भी सेंटर बना बना करके वैक्सीन बेचने का काम किया है, सेंटर बना बना करके वैक्सीन बेचने का काम किया है। अब संघ के लोग बहुत ही इनोसेंट थे, वो इनोसेंस में वैक्सीन बेच रहे थे। हमें देश के लोगों को बचाना है, लेकिन संघ के लोगों ने कभी यह सवाल नहीं किया कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ को स्टैंडिंग ऑर्डर से बंद कर दिया गया ट्रीटमेंट देने से। ये राइट विंगर मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हमारे देश के लोगों ने किस प्रकार से महामारी को मैनेज किया, किस प्रकार से उसका घर में रह करके किस प्रकार से उन्होंने इलाज किया। प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं इस बात को। फिर किसके इशारे पर यह आदेश निकाला गया था कि कोई आयुर्वेद का व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं करेगा? किसके इशारे पर निकाला गया था? सनातनी संघी, हिंदू धर्म का सौदा करने वाले संघी। यह बात नहीं चलेगी। देश सब जान रहा है, और सारे संघी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। यह मुट्ठी भर लोग हर जगह बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग संघ में भी बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग सरकार में भी बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग विपक्षी पार्टियों में भी बैठे हुए हैं। इन मुट्ठी भर लोगों को पहचानना पड़ेगा, देश की आवाम को। इन मुट्ठी भर लोगों को पहचान करके, पकड़ करके उनको सजा दिलानी पड़ेगी। यह महामारी इस बात का परिचायक है कि जब तक हमारे देश के लोग इन मुट्ठी भर लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में नहीं पकड़ेंगे, हमारा देश गुलाम बना रहेगा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही गाइड होता रहेगा, और डावोस के दलाल हमारे देश को बेचते रहेंगे। इसलिए इस मुट्ठी भर लोगों को मैं संघ से अनुरोध करता हूं कि बाहर निकालिए, ढूंढिए कि कौन वहां पर डावोस की दलाली कर रहा है। और श्री श्री रविशंकर और जग्गी वासुदेव, सनातन का सौदा डावोस में बैठ करके कर रहे हो। सनातन का सौदा, ये देश सबका हिसाब लेगा। पूछो वहां पर फाइजर के सीईओ से, पूछो वहां पर आधार पूनावाला जो चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, उनसे पूछो जाकर के कि तुमने किस प्रकार का गुमराह किया। पूछो उन प्राइवेट माफिया हॉस्पिटल वालों से जिसने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली इस महामारी में। और वो भी आदमी वैक्सीन ले लो। धर्म का मुलम्मा भी चढ़ा दिया था जग्गी वासुदेव ने कि वैक्सीन ले लो। मैं रामदेव की सराहना नहीं करता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर मैं बाबा रामदेव के साथ हूं। मैं इस एक मुद्दे पर बाबा रामदेव के साथ हूं कि बाबा रामदेव ने कभी नहीं कहा कि सब लोग बूटी बेचने लगो और बूटी ले लो, कभी नहीं कहा। बाबा रामदेव ने कम से कम भारत की लाज रखी है। मेरा उनसे मतभेद है बहुत सारे मुद्दों पर। राजीव दीक्षित को लेकर के मेरे गहरे मतभेद है बाबा रामदेव से, और जब तक राजीव दीक्षित की बात पर रामदेव को क्लीन चिट नहीं मिलता, मैं समर्थन भी नहीं करूंगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बाबा रामदेव का समर्थन करता हूं कि उन्होंने बूटी को लेकर के अपना नजरिया साफ रखा है। लेकिन इन देश के दलालों ने, इस डावोस के दलालों ने देश की सौदेबाजी की है। मेरा यह स्पेशल ब्रॉडकास्ट दोस्तों आपको यह बताने के लिए था कि किस प्रकार से अपोजिशन, सरकार, ये मीडिया, सब के सब मिलकर के, इनके मुट्ठी भर लोग मिलकर के इस देश को तबाह किया है। आपको सजग रहना पड़ेगा, आंख कान सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, सवाल करने की बात को जारी रखिए। मीडिया को भी बचाना है। एक से एक बड़े पत्रकार जो ब्लैक स्क्रीन करते थे, उन्होंने भी कभी सवाल नहीं पूछा। वो सब जानते हैं इस बात को, बड़े बड़े शोध करते थे। वो कहते हैं मैं सुबह उठ जाता हूं, शाम तक रिसर्च करता हूं, तब सवाल पूछता हूं। लेकिन उनका सवाल न तो शोध हुआ, न कुछ रिसर्च नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा। आपको सबको पहचानना है। इसलिए मैं आज शनिवार के दिन स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर के आया, क्योंकि ये डावोस के इस वीडियो पर आपसे बात करना बहुत जरूरी था। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी निगाहें खुली होंगी,
आपकी निगाहें और खुलेंगी, हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे और जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।